हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। प्रिपरेशन बहुत ज़ोरदार चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 10वां होने वाला है। तो आप सभी लोग रेडी हैं? बताइए, क्या आप सब रेडी हैं? आज ये वीडियो सुबह 5 बजे शूटिंग शूट करनी पड़ रही है, बिकॉज कल शाम में हमेशा शाम में बनाते हैं, रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे के आसपास वीडियो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा संगीत संगीत का माहौल था, तो मैंने कोशिश तो की, खैर बन नहीं पाई। बैकग्राउंड अब वॉइस बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी ना, तो थोड़ा सा मैंने सुबह का शेड्यूल रख लिया कि मैंने कहा चाहता हूँ 5 बजे 6 बजे तक बना ही लूँगा, है ना। तो चलिए, कैसे हैं आप सभी बताएंगे। और जिस टाइम मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो सुबह है बहुत, तो गुड मॉर्निंग भी साथ में। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड आफ्टरनून तो हो ही चुका है, आपको जब वीडियो मिलेगी तो दोपहर में मिलेगी, है ना। चलिए, 3 बजे मिलेगी वीडियो। ये स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10वां। 126 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, तो 127 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। और जो ये नया टाइप होगा, डेविएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पर डिपेंड क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट टाइप है, ये लिख लीजिए यहाँ पे। न्यू टाइप है और इम्पोर्टेंट टाइप भी है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अगर डिस्काउंट प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस परसेंट 3 चैप्टर में अगर बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस इसी से रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे चांस रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। परसेंट से बहुत कम क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इन चैप्टर को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले हमें तो परसेंटेज आना चाहिए ना, क्योंकि परसेंट पर ही बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन, ये और ये पूरा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 पर सॉल्व करेंगे, समझेंगे बेहतरीन तरीके से। क्या बोल रहा क्वेश्चन? एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है ना, जैसे बढ़ा के लाया कुछ का है, लेकिन 40% बढ़ा दिया, मार्कअप कर दिया 40%। उसके बाद उसने मार्केट प्राइस फिक्स कर दिया 40% बढ़ा के। फिर क्या होता है आगे? वह अंकित मूल्य पर 70%, अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है। अच्छा, अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है, बात समझ रहे हो। वो सामान लेके आया, उसे 40% बढ़ा के मार्कअप कर दिया है ना, अंकित मूल्य रख दिया। उस पर उसने 70% जो सामान है, सामान तो पूरा 100% होगा, जिसमें से 70% सामान वो अंकित मूल्य पर बेचता है, और शेष सामान को अंकित मूल्य के 40% छूट देकर बेचता है। बात समझ गए? उसका लाभ बताना। देखिए समझाता हूँ अभी आपको, 1 मिनट में समझ जाएंगे। देखिए, मैं रखता हूँ ये सामान, ये आपका सामान लाया, ठीक है। तो इसमें देखो 100% सामान होता है, 70% उसने सामान को किस पर बेच दिया? अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। अंकित मूल्य पर मतलब देखना, बात समझिएगा। अगर कोई वस्तु सीपी है या सब कोई वस्तु अपने 100% होती है, ये एमपी है। एमपी कब रखा जाता है? मार्कअप करके रखा जाता है ना, जितने का आप सामान लाए हैं, तो किसी वस्तु पर जो सामान आप लेकर आए उस पर बढ़ा के कुछ अंकित मूल्य का रख देंगे, फिर उस पर डिस्काउंट दे देंगे, तो लोगों को लगेगा कि डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट भी हो रहा है ना। तो उसने 40% उसने बढ़ा के अंकित किया है ना। 40% बढ़, 100 का सामान 40% बढ़ा रहा है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 140, है ना। यानी कि अंकित मूल्य हुआ कितना एक्स्ट्रा? 40%। तो प्रॉफिट उसे कितना? जब अंकित मूल्य पर 70% सामान है, अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, तो उसे कितने परसेंट का वो प्रॉफिट हो रहा होगा बताओ? लगभग कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा होगा? 100 का सामान 140 से बेचेगा तो 40% प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? जितना बढ़ाएगा उतना ही प्रॉफिट होगा, है ना। वो 40% प्रॉफिट बेच रहा होगा। फिर क्या होता है? जो 70% बेच दिया, लेकिन 30% जो सामान बचा है, 30% सामान को क्या करता है? अंकित मूल्य पर जो 30% बचा है, उस पर 40% का डिस्काउंट दे देता है। 40% का
डिस्काउंट भी दे देता है। बात समझ रहे हो? पहले 40, देखो 40% उसने बढ़ाया, पूरे सामान को 40% बढ़ाया, 40% में 140 सामान बन गया, उसमें से 70% उसने 100 सामान को 70% पर 40% प्रॉफिट पर बेच दिया। जो शेष सामान बचा है उस पर 40% का डिस्काउंट देकर बेच रहा है। तो 30% पर 40% डिस्काउंट देगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, बेचे कितने में, एसपी का ये प्रॉफिट होगा पूरा उसका, है ना। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव होगा, यानी कि 40 40 और 40 का सक्सेसिव होगा, है ना। 40 माइनस 40 माइनस प्लस 40 आएगा, 40 गुणे 40 बटे 100, ये पूरा प्रॉफिट होगा उसको, है ना। 30% सामान पर जीरो जीरो खत्म कर देंगे, 40 से 40 खत्म हो जाएगा, लगभग कितना प्रॉफिट, 400 को 16, 16% 16% उससे क्या हो जाएगा, 16% को फिर 16% को से लॉस हो जाएगा। देखिए 16% आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़? बस ये तो डेविएशन है, खत्म हो गया सवाल। डेटा इजी है। उसने जहाँ कुल टोटल प्रॉफिट पूछा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, है ना। 16% यहाँ प्रॉफिट हुआ, 40% यहाँ प्रॉफिट हुआ, है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ देखिएगा, परसेंट हटा देंगे, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट लगा दें। देखिए बेस वैल्यू को हम से क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं ना, जीरो से जीरो खत्म कर देंगे, जीरो जीरो खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ओवरऑल 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 प्रॉफिट निकालने के लिए, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट कितना हुआ उसे, है ना। 70% पर 40% प्रॉफिट होता है, फिर जो 30% बचता है उस पर 40% डिस्काउंट दे देता है, उसके बाद सामान को बेचता है, तो सिर्फ 16% प्रॉफिट होता है। यानी कि 30% जो सामान था उसमें 16% प्रॉफिट हुआ है, जो 70% सामान था उस पर 40% का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन का यूज करते हैं। डेटा इजी है तो हम क्या कर लेंगे, वेटेड एवरेज से कर लेंगे। 7 चौक 28 प्लस 16 3 48, है ना, 48 जुड़ जाएगा कितना, 200 328 हो जाएगा ना, 328 बटे 328% बटे कितना, इन दोनों का क्या आ जाता है, इनसे भाग दे देते हैं, 7 और 3 10, 10 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 32.8%। टोटल उससे प्रॉफिट कितना हुआ, 32.8%। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, बताओ ऑप्शन क्या हुआ भाई, गलती कर दी हमने, मुझे लग रहा कहीं, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, देखिएगा दोस्त, देखना 40% को बढ़ाया था उसने, प्लस का था ये, 40% फिर माइनस किया था, यानी कि डिस्काउंट दिया था। +40 -40 करेंगे तो यहाँ -40 +40 का आएगा, तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, ये वाला माइनस चिन्ह, हमने यहाँ गलती कर दी है ना, मुझे लग रहा, हाँ तभी तो 16% पर इससे कट जाएगा, तो 16% डिस्काउंट आएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा 16% का यहाँ पे, है ना। ठीक 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 ठीक, ये भी प्रॉफिट है। अगर देखो प्रॉफिट हो लॉस में फ़र्क क्या है कि यानी कि माइनस में लॉस, हम माइनस में प्रॉफिट हुआ, बस ये चीज़ समझिएगा तो यहाँ माइनस आएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक। तो यहाँ देखो कितना आया था, 280 आ जाएगा, 7 चौक 28, 280 और 280 -48 आ जाएगा, है ना, -48 आएगा। डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड कर लेंगे दोनों से, इनके सम से, है ना, डिवाइड कर लेते हैं। बेस वैल्यू क्या होती है, 7 3 10, इससे डिवाइड कर लेंगे तो कम हो जाएगा, कितना बचेगा लगभग कि 180 48 132 बचेगा, 232 232 दशमलव, नहीं नीचे 10 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 23.2%, 23.2% का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट। हाँ थोड़ा मिस्टेक हुई थी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 23.2% का प्रॉफिट हुआ। आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, मैंने ये स्टार्ट कर दिया है कि जो जिस लेक्चर में जो चीज़ हमने स्टार्ट की है उसका PDF आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। ये फुल PDF बाद में मिलेगा, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फुल PDF मिल जाएगा। और जो जैसे ही आज लेक्चर 10वां लेक्चर कंप्लीट हुआ उसका PDF आपको साथ ही साथ मिल जाएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके साथ ही आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आप बता दीजिएगा कि ये प्रिंटल, ये अगर क्लास नोट चाहिए, जो सवाल लगे हैं, ये पूरा सोल्यूशन वाला चाहिए कि आपको ओनली क्वेश्चन चाहिए।
आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको चाहिए हो कि ये सोल्यूशन भी चाहिए साथ में, तो ये हूबहू जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है यही पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ओनली तो बता दीजिएगा, तो पीडीएफ ओनली दे देंगे, ये इरेज कर दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कैसे चाहिए आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर, 128 सॉरी 128 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेंगे। मेंस में आया क्वेश्चन 2019 के, क्या बोल रहा है, कई तरीके होते हैं इसके भी करने के, ठीक है। रेशियो से कर सकते हैं, और वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, डेविएशन से कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। जिससे आपको बेस्ट लगे उससे आप कर लीजिएगा। देखो मेंस का क्वेश्चन है, मैं 2 तरीके से बता दूंगा आपको। देखिए, कोई विक्रेता अपनी वस्तु ये ना देखा करिए कि समय ज़्यादा लग रहा है ना, समय ज़्यादा लग रहा है, 10-12 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, जिस सवाल में कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है तो समझाना होता है, लगाना नहीं होता। अगर मुझे लगाना होता तो मैं तुरंत लगा दूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, आपको समझाना भी समझ आना चाहिए। तो समय मत देखिए, 10-12 क्वेश्चन हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब शुरुआत वाले जो चैप्टर शुरुआत में होता है उसमें सवाल खिंच जाते हैं थोड़ा सा, 20-25 चले जाता है रेशियो, है ना, एवरेज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है, आपको समझाना भी है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है, इस पर टेंशन नहीं लीजिए। कवर हमें कराना बहुत जल्द, हमें क्लास सेकेंड भी अलजेब्रा की या तो एडवांस मैथ की भी शुरू करने वाले हैं। एक दिन 2 क्लास हो जाया करेंगे, एडवांस की और अर्थमेटिक की, तो जल्दी कवर हो जाएगा, ताकि आपको लास्ट में हमको रिवीजन करने का भी मौका मिल जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, 40% क्या करता है, बढ़ा के अंकित करता है। समझ पाएंगे अब आप। 60% वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी 60% वस्तु होती है उस पर अंकित मूल्य बेच देता है। यानी कि देखो, सामान लागत सीपी पर 40% ने बढ़ा दिया है ना, अब मार्कअप रख दिया उसका, तो सब प्रॉफिट। अब जितनी 70% वस्तु है उस पर बेच रहा है 40% पर, अंकित मूल्य पर, तो इसे इतना ही प्रॉफिट हुआ, जितना बढ़ाया उतना ही तो प्रॉफिट होगा, है ना। यानी कि 40% आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितने पर, 60% सामान पर। यहाँ लिख रहा हूँ सामान में बचा कितना सामान, 100 सामान था, 100%, इसमें 60% सामान को उसने क्या कर दिया, अंकित मूल्य पर ही बेचा, यानी कि उसे 40% प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़। बचा कितना सामान, 40% सामान बचा, 40% में 10% का डिस्काउंट दे देता है, बात समझ रहे, 10% का डिस्काउंट देकर बेचता है। शेष वस्तु को 50% डिस्काउंट देकर बेचता है, शेष वस्तुओं को 50% डिस्काउंट देकर बेचता है, ठीक। ऐसा नहीं है, अच्छा, ये नहीं, 60% सामान को देखिएगा, थोड़ा सा इसने एक स्टेप और बढ़ा दिए, समझाता हूँ आपको 1 मिनट में बस। जो 60% सामान है उस पर क्या करता है, 10% डिस्काउंट देता है। यानी देखना, अंकित किया पहले बढ़ा, 40% बढ़ा दिया, ठीक है, ये सीपी था, ये आपको आप 40% बढ़ा दिया, अब मार्कअप कर दिया, इस पर उसने 10% डिस्काउंट दिया, फिर उसने बेचा है कितने सामान को, 60% सामान को, है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा बताओ, 40% बढ़ाया, फिर 10% डिस्काउंट दिया, कितना प्रॉफिट हुआ, सक्सेसिव ले लेंगे, 40 - 10 - 40 × 10/100, इतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा, खत्म। 40 में 30 बचेगा, 30 में 4 और चला जाएगा, कितना है, 30 में 40 26 बचेगा, यानी कि ओवरऑल आपको 26% डिस्काउंट होगा, किस पर, 60% सामान पर आपको 26% का प्रॉफिट हुआ, प्लस लगा लीजिएगा, ठीक, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, क्लियर इतनी चीज़। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है, जो सामान उसने बढ़ाया था, ठीक है, 40% बढ़ाया, एमपी आ गया, फिर सामान बचा कितना, 40% तो बेच दिया, बचा फिर 40% सामान को क्या करता है, जो शेष सामान बचता है उस पर क्या करता है, 50% डिस्काउंट देता है। अब क्या दे रहा है, 50% डिस्काउंट देकर बेचता है, तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ, 40 और 50 का सक्सेस से हो जाएगा, है ना। बताओ 40-50 का सक्सेस से होगा कि नहीं होगा, 0 खत्म, 5 को 20 यहाँ हो जाएगा, और माइनस यहाँ,
है ना, -10 -30%, है ना, -30%, यानी कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 30% का लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने सामान पर रेशियो ले लेंगे, 40% सामान बचा था, 40% सामान पर उसने 30%, उसको क्या हुआ, 30% का लॉस हो जाता है। ये सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, यहाँ सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट अगर माइनस में वैल्यू आती है तो लॉस हो जाएगा, प्लस में वैल्यू आती है तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, डेटा इजी है तो मैं क्या करूँगा, ख़त्म कर दूँगा, इससे 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 यहाँ 3 से काट 2 से काट दूँगा तो यहाँ 3, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3:2। बेस वैल्यू को हमेशा रेशियो लिया करिए, जिससे क्वेश्चन ईजी रहे, वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, देखिए 26 3 कितना हो जाएगा, 78, है ना, 26 3 78, 78 हो जाएगा, माइनस माइनस ना 60 हो जाएगा ना, 30 60%, डिवाइड कैसे करेंगे, इनसे दोनों से 5, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ गया, 73 में 60 चला जाएगा, बचेगा 18%, 18/5 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 5 3 15, बचेगा 3, 5 6 30, 3.6%, 3.6% का आपको प्लस की वैल्यू आई तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 3.6% का, ये तो लॉस तो होने नहीं वाला, है ना, ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो इसके एक और तरीका होता है, अगर आप चाहें तो रेशियो कर सकते हैं, है ना, रेशियो कर सकते हैं, क्यों बताओ, थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन, है ना, चलिए छोड़ते हैं, इसी पर जिससे आपको आसान रहे उससे आप करिए, रेशियो कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं, इससे ऐसी बात नहीं है। देखिए 129 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी आया था 2018 के मेंस में, 2018 मेंस 2018। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिलेंगे, परेशान न होइए, जो सवाल आपको देखिए, राधा लागत मूल्य से 25% अपना माल अंकित करती है बढ़ाकर, है ना, ऊपर अंकित करती है, बात समझ पाए, यानी कि सामान जितने 100 का लाए तो उसने 25% बढ़ा के, मार्कअप कितना बढ़ा दिया, 25% बढ़ा के उसने अंकित मूल्य रख दिया है। फिर कहती है 35% सामान पर अंकित मूल्य पर बेच देती है, जो 35% सामान है उसका अंकित मूल्य पर ही बेच देती है, तो अंकित मूल्य पर बेचेगी तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, उसको कितना प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा, जितना उसने बढ़ाया है उतने उसका प्रॉफिट हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, कोई सामान लाई 25% उसने बढ़ा दिया है, अंकित मूल्य MP पर बेच दिया, है ना, कितने 35% सामान पर, तो 35% सामान पर कितना प्रॉफिट होगा, 25 ही तो प्रॉफिट होगा, 100% वैल्यू वस्तु लाई थी, उसने 25% बढ़ा के बेचा है, यानी 125 पर बेच दिया है, तो 25 का ही तो प्रॉफिट होगा उसको, जितना बढ़ाएगा मार्कअप, है ना। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ सामान 35% सामान पर उसने कितना प्रॉफिट हुआ, 25%, क्लियर इतनी चीज़। फिर आगे क्या होता है, आगे देखना, आगे ये होता है कि 40% सामान को, अब 30% सामान ये हो जाएगा, बचा 40% सामान, 40% सामान को 15% डिस्काउंट दे देती है ना, जो 35% सामान था उस पर उसने 25% प्रॉफिट कमा लिया, अरे जो जो शेष बचा उसको 40% सामान को उसने 40% सामान पर कितना 15% डिस्काउंट दे देती है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, इनका दोनों का सबसे प्रॉफिट होगा, है ना, होगा कि नहीं, 25 -15 गुणे 25/100, 25 चौको 100, घटा 10 बचेगा, और 10 माइनस और 5 दूनी 3 चौको 12, 3 तरह 8 4 3 12, बचेगा 2.3, है ना, 3.5, तो घटेगा कितना बचेगा, 7 तो 6.5%, 6.5% को क्या हो जाएगा, 6.5% बचेगा, नहीं नहीं नहीं, 12 बचा, 12 3 हो जाएगा ना, सॉरी, देखिएगा, ठीक है, 4 3 12, बचेगा 3 बचेगा ना, 4 3 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 30 सत्ते का 8 7 चौक 28, 7 15, ठीक, यानी 3.7
75, 3.75 यहाँ यहाँ हो जाएगा, घटा देंगे कितना बचेगा, लगभग 6.25, 6.25 का यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 6.25 का। किस पर? 40% जो सामान था उस पर, 40% सामान पर 6.2% का प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर इतनी चीज़। फिर सामान बचा कितना? 35 यहाँ, 40 यहाँ, कितना? 75%, 75% चला गया, बचा 25% सामान, है ना। शेष कितना बचा? 25%। 25% सामान पर क्या होता है, परसेंट हटा दें, रेशियो लेकिन वैसे ही कट जाना है ना। 25% सामान को क्या करती है वो? 20% छूट देती है ना। 25% सामान पर क्या करती है? 20% छूट देती है ना। समझ पा रहे हैं? पहले उसने कितना 25% उसने बढ़ाया, फिर उस पर क्या करे, 20% उसने डिस्काउंट दे रही है, तो 25 से 20 का सक्सेस ले लेंगे, है ना। 25 माइनस 20 माइनस 25 गुड़े, आराम से करते हैं, है ना। 25 माइनस 20 माइनस 25 गुड़े 20/100, 25 चौको 100, 4 5 20, 5 आ जाएगा, 5 5 25, 0%, है ना। उसे क्या हो जाएगा? 0% का प्रॉफिट। ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा, ना तो कोई उसे लॉस हो रहा। समझ पाए इतनी चीज़? ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट, सॉरी। देखो इनका रेशियो ले लेंगे, है ना। तो बेस वैल्यू का 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 40, 55 25, ठीक। कितना आ जाएगा? 7:8:5, ठीक है। प्रॉफिट लेंगे, बेस वैल्यू इजी है, इजी कर लेते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए, ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के 25 25 सत्तर कितना हो जाएगा? 175, 175% प्लस, देखो 8 का 25 में करूँगा तो 200 हो जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, 2 हो जाएगा। और 8 का करूँगा इसमें, 8 छंग 48, 48 2 50, 50% हो जाएगा, ठीक। और यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा? 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक। किससे डिवाइड कैसे करेंगे? इनको ओवरऑल से, है ना। 15 5 20, 20 से कितना हो जाएगा? 75, और 50 कितना हो जाएगा? 225, 225%/20, तो 2 से काट देता हूँ ना, 1 1 2 5, दशमलव लगा दूँगा 1 5, यानी कितना प्रॉफिट हुआ? 100 से कितना ज़्यादा है बताओ? 20 से भाग देना, सॉरी 20 से भाग देना ना, 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना। अब 10 से डिवाइड आउट करा दूंगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा खिसक के, कितना आ जाएगा? लगभग 11.25, 11.25 का आपको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, 11.25 का प्रॉफिट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 130 पर। बेहतरीन क्वेश्चन है। 130 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेंगे आसानी से सब लोग। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा, ए अपनी वस्तुओं पर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 25% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 60% वस्तुओं को 25% छूट देकर तथा शेष वस्तुओं को 10% छूट देकर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि आपको बतानी है। समझ गए? अब मैं इस पर अब बताऊंगा नहीं, अब समझ जाएंगे, देखिएगा, जल्दी करेंगे। सामान यहाँ पे वस्तुएं हैं, ठीक। कह रहे 25% वस्तुएं हैं, 25% वस्तुएं हैं जो क्या कहता है अंकित मूल्य पर ही बेचते था, यानी कि अंकित मूल्य से 25% उसने बढ़ाया था। 100 की वस्तु 125 पर बेच रहा है, कितना प्रॉफिट? 25% प्रॉफिट हो रहा है यहाँ था। फिर आगे क्या होता है, 60% वस्तुओं को उसने 25% डिस्काउंट दे दिया। पहले 25 बढ़ाया, फिर 25 छूट दे दी, तो कितना दाव, कितना प्रॉफिट लॉस होगा उसे? 25 माइनस 25 माइनस 25 गुणे 25/100, ठीक। ये तो खत्म हो जाएगा। 625 में 100 का भाग दूंगा तो 6.25 का लॉस हो जाएगा आपको। कितना हो जाएगा? 6.25 का आपको लॉस नजर आएगा, ठीक। आगे फिर क्या होता है, कितना सामान बचा? शेष सामान को, शेष कितना बचा? 25 यहाँ हो गया, 60 यहाँ खत्म हो गया, 85 खत्म हो गया, बचा कितना? 15 सामान, है ना। 15% सामान बचा, उस पर क्या करता है, 15% सामान पर 10% डिस्काउंट देता है। पहले 25 उसने बढ़ाया, 25 बढ़ाया, फिर
10% डिस्काउंट दे देता है, यानी कि टोटल प्रॉफिट आपको कितना होगा बताओ। 15 और 10 का सक्सेसिव, 15 - 10 गुणे 15, 25, सॉरी 25/100। ये खत्म, ये हो जाएगा कितना, 15 बचेगा यहाँ, माइनस 25 चौको 100, 2 से काट दूंगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2.25 है ना, 2.25 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12.75, 12 कितना आ जाएगा 25 चौको 100, 4 से तो काटूंगा 5, 5.5, 2.5 है ना, 2.5 आ जाएगा, सॉरी है ना, 2.5 आएगा ना, यहाँ पर 2.5 आएगा, 2.5 आएगा तो कितना आ जाएगा 12.5%। 12.5% का यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। शेष वस्तुएं थी उस पर से क्या हो रहा है, 12.5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, क्लियर इतनी चीज़, बस यहाँ से रेशियो ले लेंगे, वो क्या है बेस वैल्यू को हमेशा रेशियो ले लेते हैं। अच्छा 5 से काट दें, 5 3 15, 12 5 60, 5 25। लीजिए ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए, ओवरऑल प्रॉफिट कितना, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ सब पूरे सामान पर 25 पंचे 125, 25% माइनस आ जाएगा ना, 12 से करूँगा तो कितना 12 से कराइए, देखो 12 से 6 में कराऊंगा, 12 पंचे 12, 12 छंग 72 आ जाएगा ना, 12 छंग 72 आ जाएगा। 25 के कराऊंगा इसमें, 25 चौको 100, 25 3 75, 3 और मिल जाएगा ना, 3 यानी 75%, 75% यहाँ लॉस हो गया उसको। ठीक है, यहाँ कराऊंगा प्रॉफिट, 12 3 36, देखो 12 3 36 और 36 में अब 3 का यहाँ कराऊंगा, 12 5 3 15, 15 यानी 1.5 यहाँ मिल जाएगा, 36 यहाँ 37.5 है ना, 37.5% यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक, ओवरऑल किस पर सामान, कितने सामान पर कितना सामान बचा है, 5 12 और 3, 15 3 20% सामान पर आपको इतना प्रॉफिट हुआ। बस जोड़ लेंगे कितना है, देखो 125 में 75 चला जाएगा है ना, 125 में 175 चला जाएगा, कितना बचेगा लगभग, देखो 25 यहाँ बचेगा, 50 और 37.5, 87%, 87% बचेगा, 87% डिवाइड बाई 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 से काट दूँ, कितना आ जाएगा 4 3, 10 बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 7 5 है ना, 7 5 और 10 से डिवाइड कर दूँगा तो यहाँ 10 पॉइंट लगा, 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसे, 4.375% ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, पहले ही लगा दिया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 131 पर, 131 पर क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या बोला। एक व्यापारी ने अपने सामान पर लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है, नहीं 32% अधिक बढ़ा के अंकित कर देता है। फिर उसने क्या बोला कि उसने 1/3 सामान को, 1/3 भंडार को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, 1/3 सामान को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, 1/3 ठीक अंकित मूल्य पर बेच दिया। फिर कह रहा है 1/4 अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचता है, 1/4 जो सामान बचा उस पर 30% डिस्काउंट देकर बेच देता है। शेष जो सामान बचा है उसको 35% छूट पर बेचता है। तो पूरे सौदे पर उसे कितना ओवरऑल उससे प्रॉफिट हुआ ये आपको निकालना। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ ये आप मुझे निकालना। देखिएगा अगर ऐसे सवाल दे देता कभी कभी, अगर आप अभी तक दशमलव में उसमें सॉरी प्रॉफिट में दे रहा था, क्या बोल रहा हूँ परसेंट में दे रहा था ना, इतने परसेंट सामान उतने परसेंट सामान है ना। अब उसने फ्रैक्शन दे दिया कि 1/3 सामान को इतना डिस्काउंट पर, 1/4 पर इतना डिस्काउंट पर। तो क्या करते हैं हम अंकित मूल्य मान लेते हैं किन दोनों का, इन दोनों के एलसीएम को, क्योंकि हमें काटना ईजी हो जाएगा। बात समझिएगा, देखना अब इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा मैं, कितने 4 3 12 है, मैं मान लूँगा माना मेरा सामान टोटल कितना है, सामान मान लेना मैंने माना सामान कितना है 12 सामान है। ठीक, इतना मैंने मान लिया सामान 12 है। यहाँ से देखना मज़ा आ, देखना आप फिर क्या बोलता है वो, कह रहा कि 32% हमने बढ़ा दिया, 32% बढ़ा के अंकित किया है। फिर क्या कह रहा है उसने 1/3 सामान को, 1/3 भंडार को अंकित मूल्य पर ही बेचा। अंकित में देखना 32% हमने बढ़ा दिया था
है ना। 32% उसने बढ़ाया, 32% बढ़ाने के बाद क्या कर रहा है, कितना है, 1/12 भाग, 12 सामान है, 12 सामान को 1/3 भाग को 1/3 यानी कि 4 सामान को उसने 32% प्रॉफिट पर बेचा। बात समझ पाए, ये अंकित मूल्य आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा। आपने 32% बढ़ा के अंकित किया है तो यानी कि 1/3 सामान पर आप 32% प्रॉफिट कमा पाएंगे, है ना। 1/3 सामान पर 32% प्रॉफिट ही तो कमा पाएंगे, ठीक है, समझ पाए। 4 सामान को उसने क्या, सामान में यहाँ लिख देता हूँ, सामान, 4 सामान पर उसने 32% उसने प्रॉफिट कमा लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर करें सामान का एक, जो सामान है उसका 1/4 मतलब 3 सामान पर क्या होता है, उसने 3 सामान हुआ, है ना, रेशियो लेंगे। 3 सामान पर क्या होता है, 3 सामान पर 30% छूट पर बेचता है, 30% छूट पर बेचता है। पहले उसने 32% बढ़ाया, फिर जो 30% सामान बचा उस पर, जो शेष सामान बचा है 1/4 वाला, उस पर उसने 30% का डिस्काउंट दिया। तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा बताइए। 30 और 32 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 30 इसका लेंगे 32 का 2 आ जाएगा माइनस 30 × 32/100, 0 0 खत्म। और 32 दिए 96, 10 लगभग कितना, 4.2, कितना आ जाएगा लगभग 9.6, 9.6 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ माइनस ये लगाइए, कितना कितना बताओ, 7.6, 7.6 का उसे लॉस हो जाएगा, है ना। 7.6 का उसे लॉस हो जाएगा, 7.6 का उसे लॉस हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। फिर सामान शेष बचा कितना, 12 सामान था, 7 4 यहाँ और 7 3 यहाँ, 7 सामान खत्म हो गया, बचा कितना, 7 5 12 सामान बचा, 5 सामान बचा, उस पर क्या कर देता है वो, 35% डिस्काउंट देकर बेचता है। पहले उसने 32 बढ़ाया, हाँ पहले उसने 32 बढ़ाया, फिर उसने 35% डिस्काउंट दिया, 35 × 32/100 कर देंगे, ठीक। इसमें घटाऊंगा तो माइनस का 3 बचेगा, 5 7 आ जाएगा, 7 पना 35, है ना, 5 से काटा मैंने 20 आ जाएगा, फिर मैंने 200 का 10 बचा, यहाँ 16 बचेगा, है ना। 16 16 छक्का 16 7 112 हो जाएगा, 112 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना, 11.2, 11.2 यहाँ आ जाएगा, माइनस में आएगा 11.2, ओवरऑल कितना हुआ उसे बताओ, 14.2%, 14.2% का लॉस हो गया उसे, कितना, 14.2% का लॉस हो गया उसे, ठीक। चीज़ बात समझ में आई, नहीं आई, हटाओ, खत्म करो इसको, हटाओ। अब क्या होता है, ओवरऑल निकालना, आपको ओवरऑल प्रॉफिट कई सारे तरीके होते हैं कि डिस्काउंट से निकालते हैं ना, मैं वो भी बता दूंगा आपको, परेशान मत होइए, बेहतरीन तरीके मिलेंगे आपको यहाँ पर ओवरऑल निकालने के लिए। यहाँ से कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा ज़्यादा है ना, ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे, देखिए रेशियो तो लेंगे, ये आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 8 12, है ना, इतना माइनस कर दूंगा, 3 से कराऊंगा, 3 3 18, 8 आ जाएगा पॉइंट, 7 21 22, माइनस फिर यहाँ बचेगा, है ना, कराऊंगा 14 5 70, 70 में एक और जोड़ 70 71, 14 5 70 71%, 71% यहाँ हो जाएगा, माइनस मैंने जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22 2 92.1, नहीं 92.8%, 92.8 यहाँ हो जाएगा, 28 ये हो जाएगा ना, माइनस का 128 में 92.128 प्रॉफिट का है, घटाइए कितना, 2 बचेगा, 7 7 में चला जाएगा, 2 बचेगा, नहीं 9 हो जाएगा, हाँ 7 बचेगा, 7 में 5 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा ना, 25, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ समझ आई, ठीक है। 92 घटा देंगे, 92 7.5 7.2 यहाँ बचा, 28 यहाँ बचा, 35.5 आएगा, 35.2 आएगा ना, 35.2% यहाँ जाएगा आपको, ठीक है। ओवरऑल किस पर, ओवरऑल आप निकालेंगे सामान पर कितना आ जाएगा, 12 सामान पर, 12 सामान पर कितना, 35.2%, 35.2% आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। किस पर, सामान 12 सामान पर, 12 दूनी 12 3 36, लगभग 3%,
लगभग 3% आपका आंसर है, लगभग 30, 12×3 = 36, 36 हल्का सा कम है, लगभग 3%, लगभग 3% आपको एक ही ऑप्शन नजर आएगा, लगभग 3% के आसपास। देखो ऑप्शन नंबर 2, 2.85% आपको इतना कितना जो प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस का ना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। अब देखो डिस्काउंट से भी कर सकते हैं, मैं एक तरीका आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा, कई तरीके होते हैं इसका सवाल करने के। ये हमने प्रॉफिट को निकाला है ना, प्रॉफिट से। ये क्या हो रहा है, ठीक, ये तो समझ आया होगा। अब दिन निकालते हैं डिस्काउंट से, कैसे निकालते हैं देखिए, मैं ओवरऑल डिस्काउंट निकाल दूँ मैं, है ना। अभी तक ओवरऑल प्रॉफिट निकालते रहे, ओवरऑल डिस्काउंट निकाल दें, निकाल के तो बना लेंगे। देखिएगा बात समझिएगा, ओवरऑल डिस्काउंट निकाला हूँ, सामान किस रेशियो पर था, सामान तो समझ गए ना, 12 था टोटल, 12 में 4, 3 और 5 के रेशियो में सामान डिवाइड हुआ था, है ना। आप तो समझ गए हैं पहले। अब डिस्काउंट निकाल, मैं डिस्काउंट को बेस मान निकालता हूँ, डिस्काउंट को देखिएगा कैसे, किस तरह कैसे, ये बताइए। 32% सामान पर, है ना, 32% उसने डिस्काउंट दे दिया, ठीक, 32% अधिक अंकित मूल्य पर 1/3 सामान को बेचता है ना। देखिएगा डिस्काउंट को बेस मान रहा हूँ, अब बात समझिएगा। सामान 100 का, देखो सामान लाया 100 का, है ना, डिस्काउंट बेस को मान रहा हूँ, डिस्काउंट यहाँ 32% उसने बढ़ाया, फिर उसने 3-4 जो 1/3 सामान था उसने 32% यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, इसी अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, तो उसे ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट को बेस मान रहा हूँ, डिस्काउंट को बेस मान रहा हूँ मैं, डिस्काउंट से उसने कुछ नहीं दिया, है ना, डिस्काउंट से उसे कुछ दिया ही नहीं है। बात समझ रहे, 100 का सामान था, 132 MP पर ही बेचा, यानी कि डिस्काउंट कितने, मैं डिस्काउंट को बेस मान रहा हूँ, बात समझिएगा, ये डिस्काउंट 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 को बेस मान रहा हूँ मैंने, डिस्काउंट कितना दिया यहाँ पे, कुछ नहीं डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने यहाँ पे डिस्काउंट 0% दिया, ठीक। आगे बात बढ़ी क्या हुई, 1/4 सामान को उसने क्या किया, अंकित मूल्य से 30% डिस्काउंट दिया, अंकित मूल्य से 30% डिस्काउंट दिया, तो 12 सामान को 1/4 निकालेंगे, यानी कितना आ जाएगा 3, है ना, 3, ये 3 सामान पर उसने कितना डिस्काउंट कितना दिया, 30% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, डिस्काउंट को बेस मान रहा हूँ, समझ रहे हो। फिर बचा सामान जितना है, शेष सामान बचा, उसमें 35% डिस्काउंट दिया, 35% डिस्काउंट दिया, और ओवरऑल डिस्काउंट कितना दे दिया, ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया उसने, है ना, मैं डिस्काउंट को बेस मान के कर रहा हूँ, ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया उसने, यहाँ तो 0 डिस्काउंट हो गया, यहाँ 90 डिस्काउंट हो गया, प्लस 35 कितना हो जाएगा, 25, 5 × 15 = 16, यानी कि 165% उसने डिस्काउंट दिया, कितने सामान पर, टोटल 12 सामान पर, 12 सामान पर उसने इतना डिस्काउंट, इतने % डिस्काउंट उसने दे दिया, है ना। नहीं 25, 75 हो जाएगा ना, है ना, 175 हो जाएगा, है ना, 25, 5 आएगा, 2 कार्य बचेगा, 5 × 15 = 2 17, ठीक, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 175 90 265, है ना, 265.12, 265.12% मैं कराऊँगा, काटूंगा, लगभग कितना, 12 दूनी 24, है ना, 12 दूनी 24 पहुँच जाएगा, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, फिर 12 दूनी 24, अप्रोक्स 22% प्रॉफिट नहीं, सॉरी, 22% डिस्काउंट, ओवरऑल उसने 22% डिस्काउंट दे दिया। हमें तो निकालना है लाभ, है ना, कुल सोच लाभ निकालना है, कैसे निकालेंगे, ओवरऑल पूरे ट्रांजेक्शन उसने 1/3, 1/4 ये सब हटा के, शेष सामान बचा, सब कुछ हटा के उसने ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया है, 22% डिस्काउंट दिया, 22% डिस्काउंट दिया ओवरऑल, तो प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे निकालेंगे बताओ। देखो मैं निकालता हूँ, पूरे सामान पर, पहले सामान लाया वो, है ना, पहले सामान लाया CP था, तो उसने 32% बढ़ा दिया था सामान को, है ना, 32% बढ़ाने के बाद MRP आ जाता है, उस पर उसने पूरे सामान पर ट्रांजेक्शन पर 22%, अप्रोक्स 22% उसने क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, 32 उसने बढ़ाया, ओवरऑल उसने कितना 22% उसने, ओवरऑल 22% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना, इन दोनों प्रॉफिट कितना, इन दोनों को सक्सेसिव 32 - 22
32 माइनस 22 माइनस 32 गुण 22/100 घटा दूंगा, 10% बचेगा, माइनस करिए यहाँ देखो 22 से करा रहा हूँ, ईजी हो जाएगा ना 22 से करना। 4 बचेगा, 6 4 6 4 0 5 ये 7 है ना, इतने आ जाएगा बताओ, तो कितना आ जाएगा 7.04 7.05 घटाएंगे कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 2.996% है ना, 2.96% उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना, लगभग वही अप्रॉक्स 85%। हमने 22 से ज़्यादा आ रहा था ना, 22 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, हमने अप्रॉक्स लिया था ना यहाँ पे ठीक है। डिस्काउंट समझ गए, इसके कई सारे तरीके होते हैं, आप डिस्काउंट को बेस मान के निकाल सकते हैं, ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ये तो प्रॉफिट को बेस मान के निकाल सकते हैं ठीक है। दोनों तरीका आपके सामने है, आप जिससे अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 132 नंबर, अभी देखो ये CHSL 2019 में आता है ये सवाल। अब ये सवाल आपको ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना ठीक है दोस्तों। देखो सारे सवाल कई सारे क्वेश्चन इसी तरह के हमने बताए हैं, डिस्काउंट को बेस मान के कैसे, अभी पिछला वाला सवाल क्वेश्चन बताया उसको डिस्काउंट को बेस मान के बताया गया था ना, जो पिछले सवाल हैं उनको प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट निकाल रहे थे, इसमें ओवरऑल मैंने डिस्काउंट निकाल के बता दिया, ओवरऑल प्रॉफिट निकाल कर भी बता दिया। सेम क्वेश्चन है, डेट ऑफ बर्थ चेंज है, आपको ये जो सीरियस स्टूडेंट है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेगा, मैं चाहता हूँ आप वो करें ठीक है। और जो कमेंट सबसे पहला कमेंट होगा उसको क्या करेंगे, उसका नाम भी डिस्प्ले में आपको नज़र आएगा ठीक है। जब ये क्लास कल स्टार्ट होगी लेक्चर नंबर 11 उसका नाम सबसे पहले देखा जाएगा है ना। चलिए 132 से 133 नंबर क्वेश्चन पर ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है CHSL मेंस नहीं CHSL पहले ठीक है, CHSL 2020 में आता है वाला क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ सवाल बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, बहुत क्वेश्चन पूछे थे, हर एक क्वेश्चन जो आपको कराया जा रहा है वो लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके भी कई तरीके हैं करने के ना, पहला तरीका वही डिस्काउंट मान के, दूसरा तरीका कि प्रॉफिट करके ठीक, कई सारे तरीके होते हैं करने के, समझ रहे हैं ठीक है। इसमें क्या पूछा है सवाल में, पूछते आप अगर नज़र डालें सवाल में सबसे पहले पूछ रहा है कि ग्राहकों शेष जींस पर दिया गया छूट कितनी है। देखो ये मुझे लग रहा है रिवर्स पर है ना, रिवर्स पर है, देखिएगा रिवर्स डेविएशन है मुझे लग रहा है ना। देखिए करते हैं, अभी तक हम करते रहे हैं, देखो डेविएशन वाले क्वेश्चन करें यहाँ पे, ये डेविएशन वाले हैं, ओवरऑल निकालना होता था, अब सवाल में ओवरऑल दे देगा, अब क्या करेगा रिवर्स डेविएशन लगेगा यहाँ पे, रिवर्स डेविएशन उल्टा वाला डेविएशन। जिन्होंने डेविएशन नहीं पढ़ा है उनको पक्का दिक्कत होने वाली है यहाँ पर है ना। मैंने परसेंटेज में कम से कम 40 मिनट तक क्लास ली सिर्फ डेविएशन को, डेविएशन कैसे करते हैं, कब करते हैं डेविएशन, और वेटेड एवरेज का यूज कब करते हैं है ना, सारा रिवर्स डेविएशन है ना, ओवरऑल डेविएशन, ओवरऑल वेटेड एवरेज, ये सब कुछ मैंने बताया है, कब किस कॉन्सेप्ट को कब यूज करना है सब कुछ बताया। जिन्होंने समझ नहीं आ रहा था सबसे पहले वो प्रॉफिट छोड़िए, परसेंट में जाइए, परसेंटेज चैप्टर में उसमें आपको पूरा डिटेल से पढ़िए तभी चीज़ें समझ में आएंगी ठीक है। डेविएशन मेथड का बहुत जगह यूज आपको होने वाला है, मैंने एवरेज पढ़ाया था उसमें भी डेविएशन का यूज किया था सबसे पहले ही है ना। तो आपको जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या डेविएशन है क्या एवरेज है ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ठीक है। एक ही ओवरऑल डिस्काउंट निकालना, अब क्या है रिवर्स डेविएशन पर बेस्ड क्वेश्चन है CHSL। देखिए मुझे इस समझ में आ रहा है, एक रहीम एक दुकानदार ने सभी जीन्स पर 20% अधिक अंकित करता है। जो एक दुकानदार है सामान लाता है 20% अंकित मूल्य पर बढ़ा देता है ठीक है। फिर क्या करता है, कुल जीन्स के 2/5वें भाग पर 25% डिस्काउंट दे देता है, 1/4 भाग पर 12% छूट दे देता है,
यदि रहीम को यदि रहीम को 2.3% का समग्र लाभ हुआ हो, हाँ, टोटल लाभ से कितना वो 2.3% का टोटल लाभ हुआ हो, तो शेष जीन्स पर रहीम द्वारा कितना छूट दी जानी चाहिए। दैट इज रिवर्स डेफिएशन क्वेश्चन। ठीक है, अब बात समझिएगा, मुझे यहाँ 2/5 भी करना है, यहाँ 1/4 भी करना है ना। तो मैं ऐसी संख्या मान लूँ कि 1/4 और 2/5 ईजिली कट जाए, तो मैं क्या दोनों का रेश 1/4 और 2/5 का मैं क्या इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा नीचे वाले का, है ना 20, यानी कि मैं संख्या क्या मान लूँगा 20। मैंने मान लिया जीन्स कितने 20 है टोटल, मैंने माना जीन्स कितने टोटल, मैंने माने टोटल जीन्स कितने 20 हैं। ठीक, 20 में से आपको कितना 2/5 काट देंगे, कितना 4 दूनी 8, 8 जीन्स जो है आप पर आपने 25% डिस्काउंट दिया। ठीक है, 8 जीन्स हैं, अपने यहाँ लिख रहा हूँ जीन्स, यहाँ लिख रहा हूँ डिस्काउंट। ठीक, 8 जीन्स पर आपने 25% डिस्काउंट दिया है। ठीक, डिस्काउंट 25% दे दिया। फिर क्या हुआ 1/4 भाग हुआ, 20 से 1/4 पर आपने क्या दिया, यानी कि 5 जीन्स पर, यानी कि 5 जीन्स पर आपने कितना दिया 12% छूट दे दी, है ना। आपने क्या किया 12% डिस्काउंट दे दिया। सामान बचा कितना, टोटल थे 20 में से आपने 8 और 5 13 बेच दिए, बचे कितने 7 जीन्स बचे। 7 जीन्स पर आपको कितना डिस्काउंट देना है, यदि आपको ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ आपको, ओवरऑल डिस्काउंट आपको हुआ है, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है देखिएगा, बात समझ पाए देखिएगा। अब प्रॉफिट का हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं ना, ओवरऑल डिस्काउंट निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल में पूछा कि प्रॉफिट आपको कितना हुआ है। देखिएगा, बात समझिएगा, 2.3% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, बात समझिएगा, देखना यही सवाल का ट्विस्ट है। पहले आप सामान लाए, अपने कितना 20% अधिक अंकित किया था, यानी कि MRP आपका था, यानी MP था 120, है ना। इस पर आपने डिस्काउंट दिया है। अब मुझे नहीं डिस्काउंट ओवरऑल डिस्काउंट ही निकालना है, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हुआ मुझे पता चल के ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 2.3 का, यानी कि 100 का सामान लाए हैं, 100 का सामान लेकर आपने बेचा कितना है 102.3 पर बेच दिया, है ना 100 का सामान लाए थे आपने, ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना हुआ 2.3 का, तो यानी कि आपने 100 का सामान 102.3 में बेचा। अब आपने बढ़ाया कितना दिया था 120, यानी 120 को सामान पर अपने 120 का सामान आपने 102.3 पर बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया बताओ। 120 का सामान 102.3 में बेचा, डिस्काउंट कितना दिया बताओ, 70.7% डिस्काउंट दिया, है ना। ओवरऑल 70.7% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितने सामान पर, ओवरऑल 20 पर, 120 पर डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे ना, ये आपका कितना आ गया ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आ गया, कि अपने सामान पर डिस्काउंट कितना दिया था, यानी 17.7/120 इंटू 100 मैं काट दूंगा, इनसे काट दूंगा तो कितना बचेगा 5/6, है ना 5/6 आ जाएगा, 6 से काटूंगा 6×18, है ना 6×18, और बच्चे कितना ज़्यादा हो जाएगा ना, 6×18 ज़्यादा पहुँच जाएगा, कितना पहुँच जाएगा 3 से काट दूँ ना, 3 से काट देता हूँ, 3×18 ज़्यादा हो जाएगा, 3×5 = 15 बचेगा 1, 70 हो जाएगा, 3 से काट रहा हूँ, 3×18 ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 27 हो जाएगा ना, 27 15 2 27 हो जाएगा, 27 तो 3×27 कितना आएगा 5.9%, इसे मल्टीप्लाई कराऊंगा 5×9 = 45, बचेगा 4, 5×5 = 25, 4 29, है ना 29.5 × 2 काट दूँ कितना आ जाएगा लगभग, और 14.5
14.75 ओवरऑल आपको डिस्काउंट कितना दिया है? 14.75% का दिया डिस्काउंट, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट आपने कितना दिया है? 14.75% का। ये आपको निकालना पड़ेगा, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, सवाल में दिया नहीं होगा, सवाल में निकालना पड़ेगा। यही ट्विस्ट है क्वेश्चन का। ओवरऑल ये चीज़ समझ आई ना, जिसकी प्रॉफिट इतना हुआ, यानी कि 102 को सामान, 102 का सामान था, आपको 120 था, 120 का सामान आपने 102.3 पर बेचा, डिस्काउंट दिया 17.7 का। परसेंट में निकालेंगे तो परसेंट में 14.75% का आपने ओवरऑल डिस्काउंट दिया है। अब सवाल सॉल्व हो गया बस। यही ट्विस्ट था खेल में। देखिएगा, अगर देखो यहाँ ओवरऑल से 14.75 का डिस्काउंट दिया है, तो उस पर यहाँ भी 14.75 का डिस्काउंट, यहाँ भी 14.75 का डिस्काउंट दिया होगा, और यहाँ भी दिया होगा ना, यानी कि यहाँ भी 14.75% का डिस्काउंट रहा होगा। ठीक, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो पहले डेविएशन पढ़ लें जाके, तब समझ आएगा ये चीज़। इन कंपेयर करते हैं, 14.75 25 कितना ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा है? 10.25, 10.25 ज़्यादा एक्स्ट्रा है। ये कितना कम है? ये कम है 2.75, ये कम है ना, 14 से कराऊंगा मैं। लेकिन इसको करिए, इस पर यहाँ डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 10 से करूँगा तो 8 का 25 करूँगा तो 2 आ जाएगा, 0.25 में 2 बचेगा ना, 200 हो जाएगा, 200 में 2 पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ। 8 में करूँगा 80, 80 2 82, कितना लगभग 82% यहाँ आ जाएगा। ठीक, प्लस का इसका करूँगा कितना आ जाएगा, लगभग 25, 5 7 35, 2 37, बचेगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 13.75, 13.75 का यहाँ आपको लॉस हो जाएगा ना, माइनस की वैल्यू आएगी तो कितना, और डिवाइड किससे, डिवाइड क्या कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, लगभग हो जाएगा, इसको घटाएंगे लगभग कितना पहुँच जाएगा, 82.75 आपको बचेगा यहाँ पे। ओवरऑल आपको बच रहा है कितना, आपको बच रहे हैं ओवरऑल कितना बच रहे हैं यहाँ पे? 68.25%। प्लस की वैल्यू बची है। अगर प्लस की वैल्यू बची तो डेविएशन को जीरो करने के लिए, नेट डेविएशन जीरो करने के लिए, ये जो प्लस की वैल्यू बची थी उतना ही घटा देते हैं। इस पर घटा देंगे, किस सामान पर? 7 का निकाल रहे हैं ना, 7 से डिवाइड कर देंगे, बस काटिए, डिवाइड करिए, और कितना पहुँच जाएगा? 7 9 63, 9 बार चला जाएगा, 7 9 63 बचेगा, 5 बचेगा, 52 हो जाएगा है ना, 49 चला जाएगा है ना, 49 बचेगा कितना? 3, और या 7 पन्ना 35, तो 9.75 का, 9.75 का कितना होगा आपको? 9.75 का यहाँ हो गया, 14 में 9.75 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5% होगा। 5% ओवरऑल आपने कितना दिया? ओवरऑल डिस्काउंट आपको 5%, यानी कि शेष सामान बचा, 7 जो शेष बचा था सामान, यही चीज़ 7 जीन्स बचे थे, 7 जीन्स पर आपको ओवरऑल 7 जीन्स पर आपको 5% का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन हो गया। समय बहुत लगा, लेकिन तो एक बार और समराइज कर देता हूँ आपको मैं। देखिए, सामान थे टोटल, मैंने मान लिया जीन्स 20 थे, 8 जीन्स पर उसने 25% डिस्काउंट दिया, बचे 5 जीन्स पर उसने कितना? 12% डिस्काउंट दिया। शेष बचा था 7 जीन्स, 7 जीन्स पर पूछ रहा था कितना डिस्काउंट देंगे यदि ओवरऑल आपको 2.3% का प्रॉफिट हुआ था ना। तो पहले मैंने बढ़ाया, फिर बढ़ाया, ओवरऑल आपको 2.35 का, 3.2 का आपको प्रॉफिट हुआ था, यानी 102.3 का सामान आपने बेचा। मार्कअप 20 का किया था, 100 की वस्तु को आपने 20 बढ़ा दिया, यानी 120 को, 120 का सामान था, 120 के सामान को आपने 102.3 पर बेचा, 17.7 का डिस्काउंट दिया, परसेंट में निकालेंगे 17.2 डिस्काउंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 14.75% का और डिस्काउंट आ जाएगा, यानी कि डिस्काउंट यहाँ भी डिस्काउंट, यहाँ भी डिस्काउंट, तीनों जगह डिस्काउंट समान होगा। बस यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, वो कितना? 5% आपको ओवरऑल विशेष सामान पर उसने 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 पर करेंगे। एक
ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको, ये 134 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, पिछले जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा पर चेंज है। आपको ये क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। जो आंसर बताएगा उसका डिस्प्ले में आपको नाम नजर आएगा कल से, ठीक। क्लियर है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा यहाँ वहाँ है, आप समझिएगा उसको। 135 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक दुकानदार 60 साइकिल खरीदता है और उनका 20% बढ़ाकर अंकित करता है। वह नगद भुगतान करने पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। उधार लेने पर 5% छूट, उधार खरीदने पर 5% छूट देता है। यदि 3/4 साइकिल नगद और शेष साइकिल उधार बेची गई, उधार बेचने पर 11,400 रुपये का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। नया टाइप में, खैर टाइप तो वही है, बस इस बार यहाँ अब नई चीज़ पूछ रहा है ना। अभी तक ओवरऑल डिस्काउंट क्या था, ये ओवरऑल प्रॉफिट पूछता था, फिर पूछने लगा कि कुछ शेष सामान था, ओवरऑल दे देता था। रिवर्स डिविजन पर कुछ जो शेष बचता था उस पर पूछ लेता था। अब इस बार पूछ लिया उसने कि क्रय मूल्य ही बताओ। चलो कहते क्रय मूल्य बताओ, तुम सब छोड़ो, क्रय मूल्य बता दो पहले। तो नया टाइप है। करेंगे 135 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। शेर सुना दूँ आपको, मैंने भी कहीं से देखा था, ये मेरे नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बना के लाया हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मैंने भी कहीं से सुना था, तो मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ। माहौल बनाइएगा, सुबह सुबह का माहौल है। ठीक है। वाह वाह कौन बोलेगा बताओ, कोई बोलेगा? गौर फरमाइएगा, ठीक है। कि बजने लगे हैं दिल के तार धीरे धीरे, इस बात का करूँगा इजहार धीरे धीरे, इस बात का करूँगा इजहार धीरे धीरे। और जाना हूँ मैं जब से कि वो लड़की डॉक्टर है, जाना हूँ मैं जब से कि वो लड़की डॉक्टर है। होने लगा हूँ जब से बीमार धीरे धीरे। बताएंगे दोस्तों कैसी लगी, है ना। मजा आएगा नहीं? चिपका दीजिएगा, आप भी किसी को चिपका दीजिएगा, है ना। आप हमारे दिल के पास हैं, हमने आपको चिपका दी। जो आप लोगों के दिल के पास हो आप भी चिपका सकते हैं, ठीक है। करेंगे कुछ सवाल। 135 नंबर, माहौल बनता रहना चाहिए ना, मज़ा आती है। करेंगे 135 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा, एक दुकानदार है। मज़ा आएगी नहीं बताओ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। खैर मेरी नहीं है फिर भी बताइएगा कैसी लगी, है ना। एक दुकानदार 60 साइकिल खरीदता है और उस पर 40% बढ़ाकर अंकित कर देता है, ठीक है। 40% बढ़ा देता है। वह नकद भुगतान करने पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और उधार खरीदने पर 5% छूट दे देता है। 3/4 साइकिल नगद खरीद देता है, बेच देता है, यानी कि शेष जो बेचता है उस पर उसने लाभ कितना कमा लिया? 11,400 रुपये का लाभ कमा लेता है। साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। मैं एक तरफ लिखूंगा नगद, एक तरफ लिख रहा हूँ उधार, ठीक है। एक तरफ लिख रहा हूँ उधार, गौर फरमाइएगा। उधार देखिए, अब मैं मुझे मानना है, देखो इतनी 3/4 करनी है ना, 3/4 करना है। तो मैं ऐसी संख्या मान लूँ जिससे कट जाएगी जी से। तो मैं मान लूँगा साइकिल कितनी है टोटल, माना मैंने साइकिल मान लिया 4 साइकिल है। 4 साइकिल में से कह रहा था 3/4, 3/4 भाग उसने, यानी 3/4 साइकिल को उसने नगद पर बेचा, यानी 4 में से 3 साइकिल नगद पर बेचा है, तो बची कितनी? 1 साइकिल, उसको दे दिया उसने उधार। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं बताओ। फिर क्या होता है कि देखना, जो उधार जो नगद देता है उस पर कितना प्रॉफिट होता है? हाँ, 10% छूट दे देता है ना। जिस नगद वस्तु को
जो जो व्यक्ति नकद पर खरीदता है तो उसे 10% डिस्काउंट देता है। यानी सामान आप खरीद के लाए होंगे, पक्का साइकिल कहीं से लाए होंगे खरीद के, है ना। फिर आपने 20% बढ़ा दिया, ये छाप दिया आपने अंकित मूल्य, है ना। अंकित मूल्य छापने के बाद अब लेने आया ग्राहक, तो आपने क्या बोला कि अगर भाई साहब अगर आप अभी पैसे दे देंगे खड़े खड़े, बिल्कुल अभी के अभी, है ना, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नकद देंगे, तुरंत पैसे दे देंगे पूरे, तो आपको 10% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, है ना। ठीक है, मैं प्रॉफिट निकालना, ओवरऑल प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट निकालना है। देखना प्रॉफिट, अगर मुझे सीपी निकालना है तो मुझे प्रॉफिट ऐसी चीज़ है जो सीपी बेस में निकाला जाता है, तो प्रॉफिट निकाल लूँगा। ठीक है, प्रॉफिट निकालूंगा, प्रॉफिट निकालूंगा तो एक ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ आपको बताओ। इन दोनों का सक्सेस ही होगा, है ना। 20%, 20 माइनस 10, है ना, 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणे 10/100, इससे ख़त्म कर दूंगा। कितना आ जाएगा, 8%, है ना। 8% आपका प्रॉफिट हुआ। यानी कि वो जब सामान आपने 20% बढ़ा के अंकित किया था, नगद भुगतान करने पर आपने 10% डिस्काउंट दिया, तब भी आपको 3 साइकिल पर 8% का प्रॉफिट हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, बताओ। अब बची साइकिल शेष। अब भाई साहब एक और आए लेने, है ना। तो आप बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर आप अभी पैसे देंगे, अगर आप अब तुरंत पैसे दे देंगे साइकिल का, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। लेकिन कह रहा भाई साहब मेरे पास नहीं है, तो गरीब है थोड़ा सा काम, है ना, हमारी तरह गरीब है, तो वो कहता है भाई साहब मैं नकद नहीं दे पाऊँगा, तो मैं आपको बाद में चुका दूंगा। तो कह रहा अगर ऐसा भाई साहब आप कर रहे हैं तो आपको केवल 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, है ना। अगर आप अभी तुरंत दे देते पैसे तो आपको 10% डिस्काउंट दे दिया जाता है। अगर आप नकद दे रहे हैं, वो तो अगर उधार ले रहे हैं तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ, इस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, इन दोनों का सक्सेस। 20 माइनस 5, ठीक है, 20 माइनस 5 माइनस 20 गुणे 5/100, 100 से 100 खत्म। कितना, 15%। आपको यहाँ कितना हुआ, 15% का आपको प्रॉफिट हो गया। उधार देने पर आपको 15% प्रॉफिट होता है, नकद देने पर आपको कितना, 8% प्रॉफिट होता है। आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, ये डाटा ईजी है ना। कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 15, 5 का 15 का 15 और 8 3 24 कितना हो जाएगा, 38। 14 और गलत हो गया कहीं, 15 का तो प्रॉफिट होगा, बताओ। 5 15 15 नहीं ना, ओ सॉरी, यहाँ कटा नहीं, देखो 14% प्रॉफिट होगा ना। देखिए मिस्टेक हुई थोड़ा हल्का सा, देखिएगा मैंने जल्दी वैसे काट दिया ना। 20 माइनस 5 का निकाला था ना, 20 गुणे 5/100 किया था। यहाँ बचेगा 15, यहाँ काट दिया तो 1 बचेगा ना, यहाँ 1 बचेगा, है ना। 14%, यहाँ 14% डिस्काउंट होगा। सॉरी दोस्तों, है ना, हल्का सा मिस्टेक थी, मैंने काट दिया, उसका देखा नहीं। ठीक, 6 चौको 8 3 24, 24 तो 14, 24 14 कितना हो जाएगा, 38% प्रॉफिट हुआ। किस पर, ओवरऑल 3 1 4 पर। कितना है ना, इतना आपको क्या हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। सवाल कर रहा भाई साहब इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको प्रॉफिट 11,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना। 11,400 का प्रॉफिट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, देखिएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्रॉफिट किसको बेस मान निकालते हैं, सीपी को बेस मान निकालते हैं ना। तो डायरेक्ट सीपी यहाँ से आएगा, क्यों, देखना 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, 4 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 19 से काटूंगा, 19 दूनी 38, 19 छक्का 114, यानी कितना हो जाएगा 600, 2 से निपटा दूंगा, 2 को मैं 4 को, यानी कितना हो जाएगा 1200 रुपये हुआ आपको प्रॉफिट। 100% नहीं, सॉरी 1% की कितनी आएगी, 1200। 100% कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। 12,000 नहीं, कितना, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये आ जाएगा, है ना। सवाल पूछा क्या था, साइकिल का सीपी पूछा था, है ना। ये तो 100% सभी साइकिल का कितना आ गया, सभी साइकिल का कितना आ गया, 1,20,000 रुपये। सभी साइकिल 100% साइकिल थी, 4 साइकिल थी आपके पास, है ना, और 4 साइकिल थी, 4 साइकिल का कितना, 1,20,000 रुपये आप आ गया सीपी क्रय मूल्य। यहाँ तो पूछा एक साइकिल का,
4 साइकिल का 1,20,000 है, तो 4 साइकिल, एक साइकिल का कितना होगा बताओ? 30,000 रुपये होगा कि नहीं होगा बताओ? 30,000 रुपये, यानी कि ये क्या होगा? एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? हाँ। बताओ। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, साइकिल उसके पास तो 60 थी ना, 60 साइकिल, सॉरी दोस्तों, है ना। सभी साइकिल कितना, सभी साइकिल का सीपी हो गया 1,20,000 ना दोस्त। एक साइकिल कितना होगा? 1,20,000 है। 60 साइकिल थी उसके पास टोटल, है ना, 60 साइकिल। 60 साइकिल, एक साइकिल कितना आ जाएगा? 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये, है ना। बहुत सस्ती साइकिल है ना। ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कैसे लगे क्वेश्चन? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 136 पर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएंगे जिस पर कोई भी रूल को, किसी भी रूल को कोई फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ना तो वहाँ पे कुछ होगा, ऊट का पटांग सवाल होंगे। ठीक है, तो उनको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आज ये लास्ट सवाल है, आज के वीडियो का लास्ट सवाल है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नया टाइप है, नया टाइप क्या, सारे टाइप लगभग लगभग खत्म हो जाएंगे। जितने सवाल बचते हैं शेष, तो ये फर्स्ट सीट है, अब एक सीट और बची है, उसकी लगभग 80-85 सीट क्वेश्चन है उसमें। सेकेंड सीट में वो इजी सीट है, निपटा देंगे उसको जल्दी से। ये क्वेश्चन करिएगा, करेंगे एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, एक व्यापारी है, किसी वस्तु को दाम पर इस प्रकार रखता है, उसे 30% लाभ होता है ना। एक व्यापारी है, इस व्यापारी वस्तु को इस प्रकार दाम पर रखता है कि 30% उसे प्रॉफिट होता है। कुल वस्तुओं का 6%, कुल वस्तुओं का 6% उसके परिसर में ही आग लग जाने के कारण बर्बाद हो जाती है ना। कोई व्यापारी कुछ वस्तु खरीदता है, लेकिन जहाँ रखता है वहाँ पर आग लग जाती है ना। तो 6% वस्तुएं उसकी जल के राख हो जाती हैं। 24% वस्तुएं गंदी हो गई, है ना। 24% अब आगे लगी तो गंदी हो जाएंगी। तो 24% वस्तुएं गंदी हो गई, जिसके कारण से क्रय मूल्य से आधे दाम पर बेचना पड़ा। जितने क्रय मूल्य खरीद के लाया था उससे आधे दाम पर बेचना पड़ा, है ना, बेचना पड़ा। यदि बची हुई वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेची जाए, यदि बची हुई वस्तुएं उस पर अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, तो इस प्रक्रिया में से कितने % का लाभ या हानि होने वाली है आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, मान लिया कुल वस्तु उसके पास की थी, कुल सामान था उसके पास, मैं मान लेता हूँ 100 सामान था। ठीक, 100 में से मान लिख रहा हूँ वस्तुएं, 100 में से 6% आपका जल कर राख हो गया, है ना, जल गया 6%। देखो, जब किसी वस्तु पर जल जाएगा, कोई वस्तु जल जाएगी, जितनी का आप लाएँ वो जल गई, खराब हो गई, जल गई, ये कोई चुरा ले गया, है ना, जल गई, तो उसको तो आपको 100% प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो 100% प्रॉफिट, सॉरी 100% लॉस हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट निकाल रहा हूँ मैं, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है वही तो निकालना है। तो आपने पूछा था प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना। तो 6 वस्तुएं आप जल गई तो उसका तो आप नुकसान ही हो गया, है ना। अब यानी कि आपको 100% का टोटल, 6 वस्तुओं का टोटल आपको लॉस हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, फिर बचती हैं 24% वस्तुओं को, है ना। 24% वस्तुएं क्या करता, गंदी हो गई। 24% वस्तुएं गंदी हो गई तो उसको कह रहा है कि 50%, यानी कि क्रय मूल्य के आधे दाम पर बेचना पड़ा, है ना। तब भी आपको देखो, 100 की वस्तु आप लाए थे, 50 को आप बेचना पड़ा, तो आपको कितना, 50 का लॉस हो जाएगा, है ना। लॉस होगा कि नहीं होगा बताओ? यानी 100, देखो कोई वस्तु आप लाए थे, उसके आधे दाम पर बेच रहे हैं, यानी कि 100 रुपये की वस्तु आप कोई खरीद के लाए, आधे दाम पर उसको आपने बेचा, तो उसको 50% आप तो लॉस हो गया ना, माइनस में लिख देंगे। शेष कितनी वस्तुएं बची हैं? था 24 और 6, 30, 100 वस्तुओं से 30 में शेष बची कितनी? शेष बची 70 वस्तुओं को किस दाम पर बेचा जाए कि ओवरऑल से 30% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि इस पर 30% प्रॉफिट होगा, है ना। ओवरऑल प्रॉफिट 30 का हो रहा था, इस पर 30 का प्रॉफिट होगा। यस, ओवरऑल प्रॉफिट पूछा था कि लॉस हुआ कि नहीं, ये बताना आपको। ओवरऑल प्रॉफिट, देखिए इनका रेशियो ले सकता हूँ,
नहीं लेता हूँ रेशियो, ठीक है, ईजी डेटा। 600 लॉस का है ना, और कितना हो जाएगा, 24 पंच 120, 120 का यहाँ लॉस हो जाएगा, यानी 1200 का लॉस यहाँ चला जाएगा। परसेंट में है ये सब चीज़ें, परसेंट में यहाँ करूँगा प्लस का ना, 7 21, 2100 यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। ओवरऑल कितने सामान पर, ओवरऑल 100 सामान पर, ठीक। 18 हो जाएगा, 18 में 21 में 18 घटा दूँ कितना बचेगा, 500, नहीं 18 में 21 में 300 बचेगा, 300% बटे 100 कितना आ जाएगा प्रॉफिट आपको, 3% प्रॉफिट हो जाएगा। प्लस की वैल्यू आ रही है ना, तो ओवरऑल आपको 3% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन आपका पहले सी नंबर करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो बताएं कैसी लगी क्लास, ठीक है, और कैसी क्लास आज की लगी। कल से मिसलेनियस क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे वो, तो ना किसी रूल को फॉलो करते हैं और ना ही किसी पैटर्न को, लेकिन है ना अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से सवाल बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और बताएंगे कैसी लगी क्लास ये आज की, और उम्मीद करता हूँ मज़ा आई होगी आपको। तो चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हमारे चैनल को, और फ्री PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको डेली PDF दी जाएगी ना, जितना सवाल करवाया जाता है। अब आप बता सकते हैं कि जो आज क्वेश्चन कराया गया है पूरे प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, यही जो आपने क्लास नोट चाहिए, जो आपको ये दिख रहा है ये पूरा लिखा लिखाया मिलेगा ना, ये सवाल सॉल्व मिलेगा, ऐसा चाहिए कि ओनली क्वेश्चन आपको चाहिए, जैसा आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे वही चीज़ करेंगे। अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों बता सकते हैं, दोनों आपको सेंड कर दिया जाएगा, है ना, क्लास नोट करके, एक क्लास नोट PDF, एक क्लास नोट सॉल्व, है ना, दोनों नाम से अलग अलग करके डेली अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा, तब वो पूरी वीडियो, पूरा चैप्टर का एक PDF वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।